हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आज आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे मुथूट फाइनेंस के डिवेंचर्स कुछ इशू हुए हैं अभी अक्टूबर 2022 में, तो उसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है और उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो। दोस्तों ये सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स है। आपने कहीं पे भी पढ़ा हुआ तो एनसीडी पढ़ते हो आप। व्हाट इज एनसीडी? एनसीडी इज नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। पहले क्या होता था दोस्तों, कुछ डिवेंचर्स इशू हुआ करते थे जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते थे, मतलब शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते थे कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद। कंपनी उनमें इंटरेस्ट नहीं देती थी और कहती थी आपको 5 साल के बाद इतने इक्विटी हम दे देंगे, या इंटरेस्ट देती थी और वैल्यू को कह देती थी कि भाई हम आपकी इतनी इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे इतने टाइम के बाद। तो अब ऐसा नहीं है, नॉन कन्वर्टेबल मतलब ये कन्वर्ट नहीं होंगे, आपको पैसा ही वापस मिलेगा, आपको इक्विटी शेयर नहीं मिलेगा। सिक्योर्ड, कंपनी ने कुछ ना कुछ सिक्योरिटी इन डिवेंचर्स के लिए रखी होगी। तो आइए आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों मिनिमम एप्लीकेशन 10,000 रुपीज़ यानी कि 10 एनसीडीज, क्योंकि 1,000 रुपये का एक एनसीडी है और 10 एनसीडी मिनिमम एक एप्लीकेशन में आप अप्लाई कर सकते हो। क्रेडिट रेटिंग दोस्तों मुथूट फाइनेंस की इकरा AA+, इकरा ने इसको AA+ की रेटिंग दी है। AAA+ इज द बेस्ट रेटिंग, AA+ उससे थोड़ा नीचे है। टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इट्स अ सिक्योर्ड एनसीडी। इन्होंने क्या सिक्योरिटी दी है दोस्तों? चार्ज ऑन करंट एसेट्स। इनकी बुक्स में करंट एसेट्स जो होंगे, बुक डेट्स, इन्होंने जिनसे पैसा लेना होगा, लोन्स एंड एडवांसेस, जिनको लोन्स एंड एडवांसेस दिए हुए होंगे, लिए हुए होंगे नहीं, क्योंकि एसेट्स देने होते हैं, एंड रिसीवेबल्स इंक्लूडिंग गोल्ड लोन रिसीवेबल। इन्होंने दोस्तों इनका काम ही गोल्ड लोन देने का है, गोल्ड लेते हैं लोन देते हैं, तो इन्होंने वो भी पैसा सारा रखा हुआ है। बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द कंपनी बाय वे ऑफ हाइपोथिकेशन, मतलब इन्होंने अपने सारे एसेट्स ऑलमोस्ट जो हैं, करंट एसेट्स नॉट फिक्स एसेट्स, आप देखें फिक्स एसेट्स कोई नहीं है, करंट एसेट्स को ऑलमोस्ट सभी को मॉर्गेज इन्होंने कर दिया है। तो इट विल बी अ सेफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मुथूट ऑलरेडी जो है काफ़ी हद तक आप ये मान के चलिए गोल्ड के अगेंस्ट ही पैसा देता है, और गोल्ड में कुछ लॉस होने के चांसेस मुथूट को रेयरेस्ट ऑफ रेयर हैं। टोटल इशू साइज दोस्तों क्या है? पब्लिक इशू बाय कंपनी ऑफ सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹1,000 ईच फॉर एन अमाउंट ऑफ 750 मिलियन विद एन ऑप्शन टू रिटेन ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ 2250 मिलियन। मतलब 750 मिलियन का तो मिनिमम इशू साइज रहेगा ही रहेगा। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो 2250 मिलियन और ये रिटेन कर सकते हैं। इससे ऊपर अगर हुआ तो ये वो वापस करना पड़ेगा इनको। इसका मतलब ये है दोस्तों, तो 750 मिलियन रुपए तक, नॉट डिवेंचर्स, ये रुपीज़ है दोस्तों, तो इसके अंदर डिवेंचर की वैल्यू आपकी इंक्लूडिंग है। इसको डिवाइड बाय 1000 करोगे तो आपको आ जाएगा कितने डिवेंचर्स दे कैन इशू। तो आइए इंटरेस्ट, मेन पार्ट पे आते हैं हम। इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट इसी में ही है जब, तो हम इंटरेस्ट के बारे में आइए जानते हैं कि क्या क्या इंटरेस्ट की स्कीम्स हैं। दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कैटेगरी 1, 2, 3, 4 टाइप्स के इन्वेस्टर्स हैं, उसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, आप वहाँ देख लेना। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर दोबारा। कैटेगरी 1 इज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बैंक्स हो गए। कैटेगरी 2 नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कैटेगरी 3 HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, एंड कैटेगरी 4 इज रिटेल इन्वेस्टर्स। ये कैटेगरी 3 और 4 का इंटरेस्ट रेट है। कैटेगरी 3 और 4 को हमेशा इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा दोस्तों, बहुत हद तक चांसेस है इंटरेस्ट ज़्यादा ही मिलेगा। कुछ हो सकता है कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कैटेगरी 1 और 2 को भी ज़्यादा मिले। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट मंथली एंड दिस इज एनुअली। 2 प्लान्स हैं दोस्तों मंथली के और 3 प्लान हैं एनुअली के, और इसमें नॉट एप्लीकेबल है। इसमें क्या होगा, विद इंटरेस्ट आपको पैसा मैच्योरिटी पे मिलेगा। तो दोस्तों टेन्योर क्या है? 36 मंथ, 60 मंथ, 24 मंथ, 36, 60, 36, 60, ये इनका टेन्योर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों ये इन्होंने रखा हुआ है, जितना ज़्यादा पीरियड आप दोगे ऑब्वियसली बैंक जो है उसके ऊपर, सॉरी मुथूट फाइनेंस जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा देगा। अब दोस्तों इसके अंदर इंसेंटिव दिया हुआ है इन्होंने कैटेगरी 3 एंड 4 के लिए 0.5% इन ईच स्कीम्स। ठीक है दोस्तों, इंटरेस्ट रेट क्या हो गया फिर? दिस विल बी द इंटरेस्ट रेट दोस्तों। अब ये आपके एफडी से 2 से 3% ऊपर मिलेगा आपको। 2% तो है ही है, आपको एफडी में 2% कम मिलेगा, इसमें 2% आपको ऊपर मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिबेंचर्स आर ए बिट रिस्की देन एफडी। अब आई एम सेइंग कि रिस्की देन एफडी बिकॉज एफडी इज मोर सिक्योर्ड। वहाँ पे आप कोई बैंक में या किसी एनबीएफसी में अगर एफडी करा रहे हो दैट इज मोर सेफर। लेकिन दिक्कत इसमें बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कंपनी वाइज चलना पड़ेगा आपको, किस कंपनी के एनसीडी लेने हैं, किस कंपनी के एनसीडी नहीं लेने हैं। कुछ कंपनीज आपको छोड़नी भी पड़ेगी कंपनियों की सिचुएशंस देख के। ठीक है दोस्तों, तो इंटरेस्ट रेट ये हुआ आपका। इफेक्टिव यील्ड दोस्तों इसके अंदर देखिए आप 7.75 एंड 8%। वाई?
बिकॉज इसके अंदर इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिल रहा है। इन स्कीम्स के अंदर आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, आपको मंथली या एनुअली इंटरेस्ट आपके बैंक के खाते में दे दिया जाएगा। मेरी राय में दोस्तों मंथली या एनुअली इंटरेस्ट आप ज़रूर लेना। उसका रीज़न ये है, फिर 26 ईयर्स में आपकी इनकम पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इनकम टैक्स की रिटर्न भरने में भी ईजी रहेगा। आपको पता चल जाएगा, आपकी इनकम छूटेगी नहीं इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हुए। ठीक है दोस्तों, 1000 रुपये का एनसीडी था, ये 1250 और 1470 रुपये आपको इस एनसीडी के मिलेंगे। इसमें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर टेन्योर यू विल नॉट गेट एनीथिंग। इसमें आपको मैच्योरिटी पे ही पैसा मिलेगा, 1250 रुपये या 1470 रुपये पर एनसीडी। मैच्योरिटी डेट वही है 36/24, सेम रिपीट किया हुआ है मैंने नीचे। तो दोस्तों हमारे लिए तो ये मेन पॉइंट है, अगर आप मंथली इंटरेस्ट ले रहे हो तो 7.5%, 36 महीने का 7.75%। अगर आप एनुअल इंटरेस्ट ले रहे हो, क्योंकि 25 पैसे का वेरिएशन इसलिए रखा गया है दोस्तों, ताकि एनुअली इंटरेस्ट में कंपनी को मंथली पैसा नहीं देना पड़ता, उनको साल में एक बार ही पैसा देना पड़ता है। एंड 60 मंथ्स के अंदर दोस्तों ये 7.75 है एंड 24 मंथ्स इज 7.50। तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी 1 एंड 2 के लिए दोस्तों एडिशनल इंसेंटिव 0 है। टाइम पीरियड मैंने वही रखा है ईजी से ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन कैटेगरी 1 एंड 2 के लिए तो बैंक्स एंड एनबीएफसीज दे ऑल हैव देयर टीम्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो आप इस कैटेगरी के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं कि उनको क्या बेनिफिट्स हैं या नहीं है। यही सेम उनको भी 1250 या 1469 रुपये मिल रहे हैं दोस्तों। इसमें इंसेंटिव नहीं है, यानी कि एक चीज़ आप नोट कीजिए, अगर उनको भी कंपनी मैं यहाँ शायद चेंज करना भूल गया हूँ, ये 1233 रुपये है एंड 1435 रुपये है। तो ये 1233 और 1435 ही आना चाहिए, क्योंकि कैटेगरी 1 एंड 2 के लिए बेनिफिट दिया गया है और कैटेगरी 3 एंड 4 के लिए कैटेगरी 3 एंड 4 के लिए बेनिफिट दिया गया है, कैटेगरी 1 एंड 2 के लिए बेनिफिट नहीं दिया गया है। तो मैच्योरिटी वही सेम पीरियड है दोस्तों, इनका वही इंसेंटिव 0.5 कम है, तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका उतना ही कम बन रहा है। थैंक्स दोस्तों मुथूट फाइनेंस के डिवेंचर्स की वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको इन मुथूट के डिवेंचर्स में या किसी और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दे दूँगा। जय हिंद दोस्तों।